जहाज़ पे हर कोई आपके बारे में बोले कि लड़का मेहनती है, एक दिन ज़रूर ऑफिसर बनेगा, मेहनत कीजिए। जो कि जीपी रेटिंग से करके आज कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन के बैठे हैं, आसान रहा नहीं है दोस्तों। बहुत लोग बोला भाई नहीं हो पाएगा, हमने भी कोशिश करी, नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दोस्तों मेरा नाम है प्रणीत मेहता, मैं हूँ चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी में। पिछले 14 साल से सेलिंग कर रहा हूँ और जीपी रेटिंग के बारे में मैंने जितनी भी चीज़ें जानी हैं, जितने लोगों से मिला हूँ, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो ये रहता है कि क्या सर मैं आज जीपी रेटिंग में ओएस हूँ, क्या सर मैं आज एक जीपी रेटिंग में एक ऑयलर हूँ, क्या सर मैं चीफ इंजीनियर कैप्टन बन सकता हूँ? क्या आप किसी को ऐसा जानते हैं जिन्होंने किया? हाँ दोस्तों, बिल्कुल जानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, इवन चीफ इंजीनियर बन के बैठे हैं ऑयलर से स्टार्ट करके। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि ओएस से स्टार्ट करके आज सेकंड ऑफिसर, इवन चीफ ऑफिसर बन के बैठे हैं। शायद कुछ कैप्टन्स भी होंगे, हाँ मैं किसी कैप्टन से नहीं मिला हूँ आज तक, बट येस मैं चीफ ऑफिसर तक ज़रूर पहुँचा हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ और ये लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं। ये लोग मेरे को बताते हैं कि सपने देखना कितनी ज़रूरी है, कितनी मेहनत करनी चाहिए। मैं बहुत किस्मत वाला था दोस्तों कि मेरे पापा ने मुझे एक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाया, मुझे साइंस दिलाई, मुझे पैसे दिए गए कि चल तू मेहनत कर ले, तू आईआईटी निकाल लेगा। मैं हर जगह पे मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए तो मैं आज इस काबिल बन गया। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सही सलाहकार नहीं मिलते, जिन्हें अच्छा स्कूलिंग नहीं मिलता, जिन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, जिन्हें अच्छा माहौल नहीं मिलता, वो घुट के रह जाते हैं। हाँ सपने बहुत बड़े बड़े, तो क्या करें? जीपी रेटिंग से ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर सही रास्ता होना ज़रूरी है। अगर आप साइंस साइड से हो, आपने 12वीं साइंस साइड से करी है और अगर 60% से ऊपर है, 65% से ऊपर है, तो प्लीज़ जीपी रेटिंग ज्वाइन मत कीजिए। आप डीएनएस का कोर्स कीजिए, डेक साइड जाइए, एजुकेशन लोन मिलेगा और सीधा डेक कैडेट बनेंगे, फिर आप ऑफिसर बन सकते हैं। तब आप जीपी रेटिंग मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आप किसी गांव से हैं जहां पर आपने 10वीं 12वीं कर ली है, 40% से ऊपर लाए और आप जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर आप डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो देखिए। अभी जो मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ कि क्या बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर बात करते हैं। तो सपोज़ कीजिए आपने किसी अच्छी कंपनी से, आपने एक अच्छे कॉलेज से आपने जीपी रेटिंग करा, आपका प्लेसमेंट हो गया, आपने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पर करते करते आपने अपना 36 महीने का सी टाइम कंप्लीट करा। उस 36 महीने का सी टाइम कंप्लीट करते ही आपने अपने माइंडसेट पे भी काम करा कि यार मेरे को ऑफिसर बनना है, वो सपना नहीं छोड़ा। जितने पैसे कमाए उसमें खतरनाक मोबाइल नहीं लिया एप्पल के, खतरनाक एप्पल का लैपटॉप नहीं लिया, अपना घर का खर्चा नहीं बढ़ाया कि ये मम्मी ये तेरे लिए घर बना देता हूँ, ये सोना कर देता हूँ। एक एक पैसा जोड़ा, क्योंकि सपना तो आगे पहुँचने का है ना, यहीं पर लिमिट रहने का नहीं है, यहीं पर लिमिट रहने का नहीं, सपना तो आगे बढ़ने का है। तो क्या किया, वो पैसा जोड़ के चल रहे हैं क्योंकि सपना देखा हुआ है। ऑफिसर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, जहाज पे उनके साथ सीखने की कोशिश करी, अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करी। उन 36 महीने जब आप जहाज पे और जब घर पे रह रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया। एक ऑफिसर कैसे बिहेव करता है वो देखा, उसका माइंडसेट कैसा होता है वो देखा। ऑफिसर के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया। जब आप एक ऑफिसर के साथ टाइम स्पेंड करते हो आपका माइंडसेट भी वैसा बनता है, क्योंकि जब आप क्रू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो हो सकता है बहुत लोग बोला भाई नहीं हो पाएगा, हमने भी कोशिश करी, नहीं कर पाए। अरे नहीं होता, मुश्किल है। जब आप इतने सारे नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि आपका भी मन विचलित हो जाए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं, जब आप जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे आप बन जाएंगे, जैसी मानसिकता के साथ रहेंगे जैसे आप बन जाएंगे। अगर कोई चीज़ आसान है तो वो सबके लिए आसान है, अगर कोई मुश्किल है सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जो मुश्किलातों को कवर करके आगे बढ़ जाए उसी को तो विनर कहते हैं। और इसीलिए आज उन लोगों को मैं बिल्कुल शत नमन करता हूँ जो कि जीपी रेटिंग से करके आज कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन के बैठे हैं। आसान रहा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का, लोगों की मानसिकता का। हर बार लोग कहेंगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए पैसा जोड़िए, मानसिकता पे काम करते रहिए, हटते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हर जो चीज़ नहीं सीखिए लिखिए, हर जो चीज़ सीखिए नहीं सीखिए लिखिए। जहाज़ पे हर कोई आपके बारे में बोले कि लड़का मेहनती है, एक दिन ज़रूर ऑफिसर बनेगा, मेहनत कीजिए। और जिस दिन पैसे जुड़ जाए, 36 महीने का सी टाइम कंप्लीट हो, अगर इंडिया से देना है तो इंडिया से एग्ज़ाम दीजिए, अगर इंडिया से नहीं देना है यूएस से, यूके से आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, आप न्यूजीलैंड से दे सकते हैं, आप सिंगापुर से दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में वीडियोज़ बनाऊंगा और साथ में उसके बारे में ब्लॉग्स भी लिखूंगा। अभी जीपी रेटिंग के बारे में जो ब्लॉग लिखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ इस ब्लॉग को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। गलत सपने देख के ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए 100 में से एक नहीं, 1000 में से कोई एक बच्चा जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बनता है, 1000 में से कोई एक। तो अगर कोई आपको बोले अरे सारे बनते हैं, नहीं, इट इज़ नॉट ईजी। अगर कोई बोले कि बहुत आसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो सही कॉलेज, सही कंपनी, सही मानसिकता, पैसे जोड़ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर जीपी रेटिंग के बारे में आप सही चीज़ जानना चाहते हैं, सारे वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट में दिए हुए सारे के सारे देखिए, आपको हर वो जानकारी मिलेगी जिस पे आपका हक है और आप कामयाब बन के रहेंगे। धन्यवाद।